मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है भंडारा से। 4 दिन से बंद कृषि बिजली, किसानों में नाराजगी, 15 जुलाई को चक्का जाम। जिले के खमाटा क्षेत्र में कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति पिछले 4 दिनों से बंद होने का दावा करते हुए किसानों ने नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि बिजली बाधित रहने से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार अन्यायग्रस्त क्षेत्रकारी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल करने की मांग की है। समिति ने संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो 15 जुलाई को चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि प्रशासन उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करे ताकि खरीफ सीजन में कृषि कार्य प्रभावित न हो। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मौजा खमाटा यहाँ के शेतकरियों को 4 दिन से लाइट नहीं मिल रही कृषि पंप की, इसलिए माननीय जिला अधिकारी महोदय को आज निवेदन ज्ञापन सौंपा गया कि एमएससीबी अधिकारी बोलते हैं कि ठेकेदार की जवाबदारी है, ठेकेदार बोलते हैं कि एमएससीबी की जवाबदारी है। इस तरह का काश्तकारों को, शेतकरी को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए निवेदन दिया है। अगर यदि ये निवेदन पर की हुई मांग अगर पूरी नहीं होती तो 15 जुलाई को चक्का जाम आंदोलन का निवेदन दिया है। चक्का जाम कहाँ से चालू है, शुरू करना है? चक्का जाम आंदोलन ये नवीन गाँवठान करके गाँव है कोतुरना रोड, वहाँ पर किया जाएगा और ठेकेदार की ठेकेदारी रद्द करना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। जीरकपुर से खबर आ रही है, जहां बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए जीरकपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रैफिक इंचार्ज संजीव कुमार के नेतृत्व में जीरकपुर अंबाला हाईवे पर नाकाबंदी कर रोंग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना और सड़क किनारे गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ चालान काटे गए। अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि रोंग साइड ड्राइविंग और लापरवाही सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है, इसलिए ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान बसों में मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर और अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने की शिकायतों पर भी ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि कल से बसों की विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। नियमों के विरुद्ध सामान ले जाते हुए पाए जाने पर संबंधित चालक और परिचालक व बस चालक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जीरकपुर ट्रैफिक इंचार्ज संजीव कुमार जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, आज ये जो आपने नाका लगाया है जीरकपुर अंबाला हाईवे के ऊपर, ऐसे है, यहाँ पर ना कंप्लेंट्स मिली थी, मार्केट वाले मेरे पास आए, ऑफिस आए थे, कहते यहाँ से रोंग साइड लोग मोस्टली यहीं से जाते हैं, तो आज हमने यहाँ पर आके ये ड्राइव चलाई है रोंग साइड। आज ये जो स्पेशल ड्राइव है आपकी, ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए सर? बिल्कुल 2 व्हीलर की, आज मोस्टली 2 व्हीलर है विदाउट हेलमेट और रोंग साइड जो ड्राइव करते हैं। सर, पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल के पास बसों की भी सर कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्या है, कुछ बसेज लिए बाइक्स लोड कर ली, सिलेंडर लोड कर लिया। पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं, क्या ये इसको लोड कर सकते हैं, बस पे ले जा सकते हैं सर? नहीं ले जा सकते, ऐसे नहीं ले जा सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि भी कहीं से भी खड़ के वो करते हैं। जी जी ठीक है, मेरे को आपसे ही इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी और हमने आज ड्राइव करनी थी। जी जी तो आज बारिश होने के कारण आप कहते चलो अब नेक्स्ट टाइम रखते हैं। जी जी तो आज हम ये फिर इधर आ गए थे क्योंकि हमारे को यहाँ से ऑफिस आके बुलाया गया था, तो हमने ये आपके सामने कम से कम 35-40 मिनट हो गया हम ड्राइव कर रहे हैं। खंडवा से खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शुक्रवार शाम खंडवा जिले से 196 वरिष्ठ नागरिक विशेष ट्रेन के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए। खंडवा रेलवे स्टेशन पर विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने श्रद्धालुओं का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। समाज सेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि वर्ष 2012 में संचालित इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराना है। यात्रा के दौरान ट्रेन, भोजन, पेयजल, आवास और स्थानीय परिवहन सहित सभी खर्च राज्य सरकार वहन करती है। विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि ये योजना बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से काशी, अयोध्या, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, तिरुपति, वैष्णो देवी और शिरडी सहित कई प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराई जा रही है। इस
अवसर पर धर्मेंद्र बजाज, सुनील जैन, भारत पटेल, बलदेव मौर्य और दुर्गेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी विधायक जी, आज खंडवा जिले से किस प्रकार की धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं यहाँ के? आज देखिए हमारे खंडवा जिले के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से 196 हमारे खंडवा जिले से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यात्री रवाना हुए हैं। आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सभी का स्वागत सम्मान किया गया, उनको शुभकामनाएं बधाई दी। मैं मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका साधुवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने गरीबों के मसीहा बनकर, गरीबों के सर्वण बेटे बनकर जो योजना चलाई है और बुजुर्गों को जो तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से कई बुजुर्गों को जोड़ा है और तीर्थ दर्शन में जो यात्रा कराई है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बुजुर्गों की दुआएं लगी हुई और मैं पुनः हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने श्रवण बेटा बनकर सभी गरीबों की दुआएं लेने का जो काम किया है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और यात्री आज रवाना हुए हैं। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि हमारे यात्री जितने भी आपके दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और पहुँचेंगे तो वो सकुशल घर आए और पुनः जब हमारे यात्री घर यहाँ पर वापसी आएंगे तो हम सब मिलकर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। सतना से खबर आ रही है, जहां जिले के कोटा क्षेत्र में एक किसान ने खनिज माफियाओं पर खेत से अवैध रूप से मिट्टी और खनिज निकालने का आरोप लगाया है। ग्राम कोटा निवासी सत्यप्रकाश गौतम का कहना है कि जब वह अपने खेत में उड़द की बुआई करने पहुंचे तो वहां खेत की जगह करीब 100 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी खाई बनी हुई थी। किसान का आरोप है कि रात के समय जेसीबी और डंपरों से मिट्टी और खनिज निकाल लिया गया। उन्होंने संजय गौतम, महेंद्र सिंह और सूरजभान सिंह सहित समेत अन्य लोगों के खिलाफ कोटा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि उपजाऊ जमीन पूरी तरह बर्बाद हो गई है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई कर न्याय नहीं मिला तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और मामले की पड़ताल जारी है। सतना से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीहोर से खबर आ रही है, जहां जिले के बुधनी विकास खंड में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए 2 दिवसीय ब्लॉक विजनिंग साझा सपना साझा विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जनपद पंचायत बुधनी द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में 22 ग्राम पंचायतों के सरपंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की महिला प्रतिनिधि और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सदस्य शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के लिए सहभागी और समावेशी विकास का रोडमैप तैयार करना है। पिछले दिन शिक्षा व्यवस्था, आजीविका, पेयजल और स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन और आधारभूत संरचना जैसे विषयों पर समूह चर्चा कर स्थानीय समस्याओं और उनके समाधान का मंथन भी किया गया। कार्यशाला को ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया का तकनीकी सहयोग मिल रहा है और दूसरे दिन सभी विभागों और सामुदायिक संस्थानों की सहभागिता से साझा विजन स्टेटमेंट और वार्षिक विकास योजना तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर बुधनी विकास खंड का ब्लॉक विजन दस्तावेज तैयार होगा। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत TRI के माध्यम से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज बुधनी विकास खंड में इस कार्यशाला से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे साकार करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन कर जनप्रतिनिधि एवं समस्त विभागों की सहायता से 2047 में हम कैसा भारत देखना चाहेंगे उस पर कार्यशाला आयोजित की गई और इसी कार्यशाला में प्रत्येक पंचायत के विकास का एक कार्य योजना तैयार की गई। बुरहानपुर से खबर आ रही है, जहां जिले के ग्राम हथनूर में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश के कारण हथनूर पुलिया पर अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। पुलिया के ऊपर से पानी तेज बहाव के साथ गुजरने लगा, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और आवागमन ठप हो गया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुलिया के दोनों ओर जवान तैनात कर दिए ताकि कोई जनहानि ना हो और लोग जोखिम भरा सफर ना करें। स्थानीय ग्रामीण लखन कोहली ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों को लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। किसान कैलाश पवार ने बताया कि कई वर्षों के बाद अच्छी बारिश हुई है, जिससे नदियां और जल स्तर लबालब हो गए हैं। किसानों का कहना है कि इस बारिश से खरीफ फसलों को ज्यादा फायदा मिलेगा और कृषि उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चंडीगढ़ से खबर आ रही है, जहां DSP P
अभिनंदन ने इंडस्ट्रियल एरिया और दरुवा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने कई स्थानों पर अचानक छापेमारी कर जांच शुरू की। दरुवा क्षेत्र में एक होटल पर अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा स्क्रैप कबाड़ी की दुकानों और उनके गोदामों की भी गहन जांच की गई, जहां दस्तावेजों और संचालन से जुड़ी कई खामियां सामने आई है। डीएसपी ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहा भवन और होटलों के खिलाफ नगर निगम को पत्र लिखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखी गई है। चंडीगढ़ से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन राय और आप देख रहे हैं न्यूज 21 चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के दड़ुआ एरिया में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीएसपी सिटी अभिनंदन सर। अभिनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ये जो आज आपने ड्राइव ला रखी है, किस उपलक्ष्य में है और क्या क्या इसके सर? नॉर्मल रूटीन सिक्योरिटी मेजर है। हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में आज सीआरपीएफ का असिस्टेंस से हम सेक्टर 29 30 और दड़ुआ पे कर रहे हैं। दड़ुआ में हम होटल चेक कर रहे हैं और रोबोटों को कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेंजर थे उनका स्ट्रेंजर रोल वगैरह इशू कर रहे हैं और जो स्क्रैप दुकान है उसमें भी हम चेक कर रहे हैं। कुछ इलीगली सिलेंडर्स वगैरह कुछ है क्या, बस इतना ही। उमरिया से खबर सामने आ रही है, जहां जिले के बिरसिंहपुर पाली क्षेत्र में अंग्रेजी शराब से कथित रूप से खुलेआम शराब की अवैध तरीके से पायकारी किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान के अंदर से बोरी में शराब की पेटियां या बोतलें भरकर सीधे दोपहिया वाहनों के माध्यम से अन्य स्थानों तक पहुंचाई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम खुलेआम और बिना किसी रोक टोक के हो रहा है, जिससे आबकारी विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि यदि शराब का परिवहन और बिक्री नियमों के तहत हो रही है तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल आबकारी विभाग की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।